दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज। रात की स्याही में 3 दोस्त एक ऐसी वादी में दाखिल हुए जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हमजा, आरिफ और बिलाल। हवा के झोंके की आवाज। खंडरात का भारी दरवाजा उनके सामने था। दरवाजे पर अजीबो गरीब चमकते हुए हुरूफ, ऐसे जैसे किसी और जहान की जुबान हो। दरवाजा खुला। अंदर एक सुनहरी तख्त पर बैठा ढांचा सुर्ख जलती आंखों से उन्हें घूर रहा था। गूंजती हुई आवाज में बोला, ये जगह इंसानों की नहीं। डरे हुए तीनों दोस्त आगे बढ़े कि अचानक स्याह झील से हड्डियों के हाथ निकले, पकड़ने की कोशिश करने लगे। सरगोशियों की आवाजें। फिर उन्होंने देखा एक गुमशुदा शहर जहां बगैर चेहरे के साए चल रहे थे और वो सब सरगोशी में कह रहे थे, वापस जाओ, वापस जाओ। ऊंचा झटकेदार लहजा। आरिफ ने कुरान की तिलावत शुरू की। अचानक साए चीखने लगे, जमीन लरज उठी और एक गार का दहाना खुल गया। कराहने की आवाजें। गार के अंदर पिंजरों में कैद जन्नाती मखलूक कराह रही थी। वो कह रही थी, ये शहर इंसानों और जिन्नात के बीच था जिसे अल्लाह के हुक्म से मिटा दिया गया। वक्फा, गहरी आवाज। तीनों दोस्त आगे बढ़े। एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, जो खोलेगा वो कभी ना लौटेगा। रास्ता ना होने पर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लंबी अंधेरी सुरंग सामने थी और उसके पीछे वही ढांचा बादशाह असा लिए उनका पीछा कर रहा था। तेजी से बढ़ती आवाज। वो भागे, दौड़े और जैसे ही बाहर निकले सूरज तलू हुआ। सब खंडरात और वो शहर गायब हो चुके थे। आहिस्ता, सरगोशी के अंदाज में, लेकिन आरिफ की जेब में रखी कुरान पर वही चमकते हुए हुरूफ जाहिर हो गए। हमजा ने लरसती हुई आवाज में कहा, शायद वो शहर अब हमारे पीछे है और एक दिन हमें फिर बुलाएगा।